फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर चलता है कि जब उनका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आएगा यानी कि सर नीचे कर लेगा तो उन्हें कैसा महसूस होगा और वो ये कैसे जान पाएंगे कि शिशु ने हेड डाउन कर लिया है। क्योंकि गर्भस्थ शिशु का हेड डाउन पोजीशन में आना एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी का। ऐसे में अगर गर्भवती महिलाओं को ये पता नहीं रहेगा कि उनके शिशु ने हेड डाउन कर लिया है तो वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार नहीं हो पाएंगी। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो उसके बाद गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से लक्षण अपने अंदर दिखाई देते हैं, और जब बेबी एक बार हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो क्या उसके बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है या नहीं, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जब आप प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में होती हैं यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में जब आप प्रवेश कर चुकी होती हैं तो उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। बेबी अभी हेड डाउन पोजीशन में आया है या फिर नहीं, ये उसमें देखा जाता है। और आपको बता दूं, जब एक बार इस दौरान बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है जिसमें कि बेबी की पोजीशन चेक उसके बाद बेबी मूव तो करता है लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है। 1 या 2% केसेस में बेबी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि बेबी उसके बाद अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता क्योंकि बेबी का हेड सर्विक्स में फिक्स हो जाता है और बेबी का जो हेड है वो उसके शरीर का सबसे भारी पार्ट होता है। और प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में जब बेबी का विकास पूरा हो जाता है तो बेबी अपने हाथ और पैरों को ही हिला पाता है, अपनी पूरी बॉडी को नहीं हिला पाता। इसलिए एक बार हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता। और आमतौर पर गर्भस्थ शिशु प्रेगनेंसी के 32 से लेकर 36वें हफ्ते के बीच में हेड डाउन पोजीशन में आता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी डिपेंड करता है कि आपका बेबी हेड डाउन कब करेगा। कई बार प्रेगनेंसी के 32वें हफ्ते में भी बेबी हेड डाउन कर सकता है और कभी कभी डिलीवरी होने से कुछ समय पहले भी बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हैं और आपके बेबी ने अभी तक हेड डाउन नहीं किया है तो आपको घबराने या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी का जब समय नजदीक आता है तो उससे चंद घंटों पहले भी बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। अब बात करें उन लक्षणों की जो आपको तब अपने अंदर नजर आते हैं जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। तो उसमें सबसे पहला लक्षण है प्राइवेट एरिया में काफी तेज दर्द होना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेबी के हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद उसका पूरा का पूरा प्रेशर आपके लोअर एब्डोमिनल पर और प्राइवेट पार्ट्स पर पड़ने लगता है। इसलिए आपको प्राइवेट पार्ट्स में चुभन जैसा दर्द महसूस होता है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में आपको काफी भारीपन महसूस होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस दौरान आपको पेट का ऊपर का हिस्सा खाली महसूस होने लगेगा। सांस लेने में आपको काफी आसानी होने लगेगी। भूख अब आपको ज्यादा लगने लगती है क्योंकि बेबी नीचे की तरफ चला जाता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम करने लगता है। साथ ही फेफड़ों पर अब प्रेशर नहीं पड़ता, इस वजह से आपको सांस लेने में भी काफी आसानी होती है। इसके साथ ही आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्भस्थ शिशु अब यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव बनाने लगा है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है। उठते और बैठते वक्त आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपका गर्भस्थ शिशु अब नीचे की ओर गिरने वाला है और आपके पेट का शेप अब चेंज हो चुका होगा, यानी कि पेट आपको नीचे की तरफ लटका हुआ महसूस होने लगेगा। तो ये वो कुछ कॉमन लक्षण हैं जो कि बेबी के हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद गर्भवती महिलाओं को अपने अंदर नजर आते हैं। और ये वो लक्षण मैंने आपको बताए हैं जो लगभग सभी गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अपने अंदर नजर आते हैं, यानी कि जब बेबी हेड डाउन कर लेता है तो ये वो कॉमन लक्षण हैं जो उन्हें अपने अंदर नजर आते हैं। तो ये लक्षण अगर आपको अपने अंदर नजर आने लगे हैं तो आपको समझ जाना है कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है और बेबी नीचे की तरफ खिसक गया है और अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।